हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक नेक बुजुर्ग रहा करते थे। उनकी 2 ही बेटियां थीं और दोनों माजूर थीं, मगर शक्लो सूरत की बहुत ही हसीन थी। जो भी देखता देखता ही रह जाता था। वो नेक बुजुर्ग हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहा करते थे कि उनके बाद उनकी बेटियों का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि दोनों माजूर थीं और कोई काम काज नहीं कर सकती थीं। अपनी माजूरी की वजह से वो दूसरों की मोहताज होकर रह गई थीं। उस नेक बुजुर्ग ने अपनी बेटियों को आला तालीम दी थी और दीन के उलूम से आरास्ता किया था। दोनों बहुत ही अच्छी और नेक आदात की मालिक थीं। पूरे गांव में उस नेक बुजुर्ग की बेटियों का चर्चा था। हर कोई उन दोनों की तारीफें किया करता था। लेकिन जैसे जैसे वो बुजुर्ग बूढ़े होते जा रहे थे, उनकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। उनकी शरीके हयात कई साल पहले उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। अब वो बिल्कुल तन्हा रह गए थे। उनकी बेटियों से कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था। जो भी रिश्ता आता था उनकी माजूरी देखकर इनकार कर देता था। हालांकि वो दोनों हद से ज्यादा हसीन थी, लेकिन उसके बावजूद कोई भी उनसे शादी के लिए तैयार नहीं होता था। उनकी शादी में सबसे बड़ी रुकावट उनकी माजूरी थी। नेक बुजुर्ग ने बहुत कोशिश की कि अपनी बेटियों का रिश्ता अच्छी जगह तय कर दिया जाए। उन्हें इस बात की कोई तमन्ना नहीं थी कि लड़का अमीर है या गरीब। वो बस अपनी बेटियों को एक शरीफ इंसान से ब्याहना चाहते थे, मगर इसके आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो रोजाना अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते कि मेरी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई नेक परहेजगार मर्द आकर उन्हें अपना ले। रोजाना वो यही दुआ किया करते थे। वो नेक बुजुर्ग गांव में एक छोटी सी सौदा सलफ की दुकान चलाते थे। सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद जाकर दुकान खोल लेते, क्योंकि सुबह जल्दी उठने वालों के रिस्क में बरकत होती है। वो इस बात पर ईमान रखते थे। उनकी दुकान खूब अच्छी चलती थी। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, अच्छा गुजारा हो जाता था। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। उसके बावजूद कोई भी अपने बेटों की शादी उनकी बेटियों से करने को राजी नहीं था। वो नेक बुजुर्ग अक्सर सोचा करते थे कि अगर मेरी बेटियां माजूर ना होती तो मैं उन्हें कोई ऐसा हुनर सिखा देता कि मेरे बाद वो आराम से अपनी जिंदगी जी लेती और मैं बिना किसी परेशानी के इस दारे फानी से कूच कर जाता। मगर फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह ने जैसे भी उनकी औलाद को बनाया है, उन्हें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो माजूर हैं तो इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा होगी। ऐसा ख्याल आते ही फौरन से उस बुजुर्ग ने अल्लाह से माफ़ी मांगी। लेकिन वो एक बाप थे और परेशान होना तो फितरी बात थी। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठे इसी बारे में सोच रहे थे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी बेटियों का क्या होगा। तभी उनकी दुकान पर एक बहुत ही खूबसूरत जवान औरत आई। उसने उस बुजुर्ग से कहा कि मुझे 1 किलो चावल दे दे। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग किसी भी औरत को निगाह उठाकर नहीं देखते थे, चाहे वो कितनी भी हसीन क्यों ना हो। अब भी उस औरत से कहा कि बेटी ये लो चावल, और उसके पैसे लेकर चुपचाप रख लिए। वो हसीन औरत अजीब से निगाह से उस नेक बुजुर्ग को देख रही थी। वो इतनी हसीन थी कि कोई भी मर्द पलट कर उसे एक बार तो जरूर देखता था, लेकिन उस बुजुर्ग ने तो एक निगाह भी उसके चेहरे पर नहीं डाली। उस औरत को ये बात पसंद नहीं आई कि हर जगह हर कोई उसे देखने के लिए बेताब रहता है, और यहाँ जब वो इस बुजुर्ग के सामने खड़ी है तो वो इसे निगाह भर के देख भी नहीं रहा। वो तिलमिला गई और चावल लिए गुस्से से बड़बड़ाती वहां से निकल आई। बुजुर्ग हैरान हुए कि आखिर इस बच्ची को किस बात का गुस्सा है। उनके नज़दीक तो वो उनकी बेटियों की हम उम्र थी और वो औरतों की बहुत ही इज्जत किया करते थे। अगले दिन वो लड़की दोबारा से उनकी दुकान पर आई और उनसे कहा कि मुझे ये सौदा सलफ चाहिए। ये कितने हुए? उसने उस नेक बुजुर्ग के हाथ में एक कागज़ रखा। वो चाहती थी कि कागज़ रखते हुए उसका हाथ उस बुजुर्ग के हाथ से टकरा जाए। शायद तभी वो उसकी तरफ निगाह भर के देखें
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुजुर्ग ने बहुत ही एहतियात से कागज लिया और उसकी एक उंगली भी उस लड़की के हाथ से नहीं टकराई। ये देखकर उस लड़की को मजीद गुस्सा आ गया। वो बुजुर्ग उसकी तरफ एक बार भी निगाह नहीं कर रहा था। हालांकि वो इतनी कम उम्र थी कि उसे ऐसी हरकत के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसकी अना पर बनाई थी। वो हर एक से अपने हुस्न के कसीदे सुनती आई थी और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई उसे नज़रअंदाज कर रहा है। चाहे किसी भी उम्र का मर्द हो, उसे अपने हुस्न की तारीफ सुनना बहुत पसंद था। वो बुजुर्ग भी शायद उसकी नीयत समझ गए थे, इसीलिए बहुत ही एहतियात से काम ले रहे थे। उस लड़की को उसका मतलूबा सौदा सलफ देने के बाद उससे पैसे लेकर वो चुपचाप अपनी दुकान पर कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वो लड़की वहीं खड़ी उन्हें देखे जा रही थी। बुजुर्ग ने उस लड़की से पूछा, बेटी, तुम्हें कोई मसला है क्या? वो लड़की चिल्लाकर कहने लगी, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं, दोबारा मुझे बेटी मत कहना, और फिर वहां से चली गई। कुछ दिन से गांव में हलचल मची हुई थी। हर किसी की जबान पर एक ही बात थी कि गांव के कोने वाले मकान में एक फाहिशा औरत आकर रहने लग गई है, उसे यहां से निकालो, वो गांव का माहौल खराब कर देगी। बुजुर्ग अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रहे थे, तभी गांव वालों की जबान से उन्होंने ये किस्सा सुना। उन्होंने कोने वाले मकान की तरफ निगाह की तो देखा गांव के बहुत से लोग उस मकान के बाहर जमा हैं और उस औरत पर चिल्ला रहे हैं। ये देखकर उस बुजुर्ग को सख्त गुस्सा आया कि किसी औरत को इस तरह से तंग किया जा रहा है। उन्होंने गांव वालों से कहा कि खामोश हो जाओ। गांव वाले चूंकि उनकी बहुत इज्जत किया करते थे, इसलिए बुजुर्ग के कहने पर खामोश हो गए। बुजुर्ग ने कहा, क्या मसला है? तुम लोग एक अकेली औरत को क्यों परेशान कर रहे हो? गांव वालों ने उन्हें बताया कि ये औरत एक फाहिशा है और यहाँ पर आकर बस गई है। हम इसे यहाँ हरगिज नहीं रहने देंगे। ये हमारी माँओं और बेटियों और बहनों को बिगाड़ देगी। इसका बुरा असर हमारे गांव पर पड़ जाएगा। इसे यहाँ से निकाल दो। बुजुर्ग ने कहा कि तुम लोग कौन होते हो इस बात का फैसला करने वाले? हो सकता है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने का सोचा हो। अब तुम लोग उसकी हिदायत की राह में रुकावट क्यों बन रहे हो? गांव वाले ये बात सुनकर शर्मिंदगी से सर झुका कर रह गए। बुजुर्ग की बात भी ठीक थी। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने घरों को लौट गए। बुजुर्ग भी अपने घर की तरफ जाने लगे और एक बार मुड़कर उस कोने वाले घर की तरफ देखा। उन्होंने इसमें रहने वाली औरत को अब तक नहीं देखा था और ना ही उसे देखने में कोई दिलचस्पी रखते थे। वो बस परेशान थे कि कहीं गांव वाले उस औरत की कोई नुकसान ना पहुंचा दे। यही सब सोचते वो अपने घर आ गए। बुजुर्ग को इस उम्र में भी घर के सारे काम काज खुद अपने हाथों से करने पड़ते थे, मगर वो सारा दिन दुकान पर काम करके थक जाते थे। इसलिए वापस आकर काम करने में उन्हें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था। वो कुछ दिन से सोच रहे थे कि क्यों ना किसी भरोसेमंद औरत को मुनासिब उजरत पर काम के लिए रख लिया जाए, ताकि जब वो घर पर ना हो तो वो औरत पीछे घर का और उनकी बेटियों का अच्छे से ध्यान रख पाए। यही सोचकर उन्होंने अपनी दुकान और घर के बाहर एक पर्चा लगा दिया, जिस पर लिखा था कि घर के काम काज के लिए एक भरोसेमंद औरत की ज़रूरत है। कुछ दिन गुजर गए। बुजुर्ग को ये पर्चा लगाए, मगर अब तक किसी ने भी राब्ता नहीं किया था। दूसरी तरफ गांव के लोग उस फाहिशा औरत को गांव में रखने के हक में नहीं थे। उनका ख्याल था कि ऐसी बदकिरदार औरत को उनके गांव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर वो नेक बुजुर्ग बार बार लोगों को समझाते कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुम में से किसी को भी परेशान नहीं कर रही, तो तुम लोग क्यों उसे तकलीफ देना चाहते हो? वो अकेली और तन्हा औरत है, आखिर तुम लोगों को इससे मसला ही क्या है? पूरा दिन वो अपने घर में रहती है, बाहर भी नहीं निकलती। अब कोई उसे परेशान ना करे। बुजुर्ग बार बार उस अनजान औरत की साइड ले रहे थे, जिस पर तमाम लोगों ने गुस्सा करना शुरू कर दिया और कहा कि आपका उससे क्या रिश्ता है जो उसकी इतनी ज़्यादा तरफदारी करते हैं?
ये सुनकर उस नेक बुजुर्ग को बहुत बुरा लगा कि लोग उनके बारे में भी ऐसी बातें करना शुरू हो गए हैं। लोगों की ज़बानों की कोई भी काबू में नहीं कर सकता था। वो अल्लाह से तौबा करते हुए वहां से वापस अपने घर लौट आए। काफ़ी दिन गुजर गए। फिर एक दिन वही खूबसूरत औरत उन बुजुर्ग की दुकान पर वापस आई और बुजुर्ग से कहने लगी, मुझे सौदा सलफ चाहिए। सौदा सलफ लेकर अभी वो जा ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी निगाह उस पर्चे पर पड़ी जिस पर बुजुर्ग ने लिख रखा था कि उन्हें एक भरोसेमंद औरत की ज़रूरत है जो घर के काम काज कर सके और उनकी बेटियों की देखभाल भी कर पाए। वो औरत वो पर्चा देखकर रुक गई और कुछ सोचकर उस बुजुर्ग की तरफ मुड़ी। उनसे कहने लगी, बाबा जी, मैं आपके घर काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैं अकेली औरत हूँ और कोई भी मुझे अपने पास काम देने को तैयार नहीं है। आखिर मैं कब तक बेरोजगार रह सकती हूँ? आप जो मुआवजा देंगे मैं खुशी खुशी रख लूँगी। ये सुनकर वो बुजुर्ग बहुत खुश हो गए और कहने लगे कि ठीक है बेटी, तुम कल से मेरे घर आ जाना, और उसे अपने घर का पता दे दिया। अगले दिन वो औरत चादर ओढ़कर उस बुजुर्ग के घर की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर बुजुर्ग की बेटियों से मिली और बुजुर्ग को यकीन दिलाया कि वो घर का अच्छे से ध्यान रखेगी। बुजुर्ग खुशी खुशी अपनी दुकान पर वापस चले आए। उन्हें आज कोई भी परेशानी नहीं थी कि पीछे घर पर कोई उनकी बेटियों का ख्याल रखने के लिए नहीं है। शाम को जब वो घर वापस आए तो उन्होंने देखा घर का नक्शा बिल्कुल बदला हुआ था। उस औरत ने बहुत अच्छे से घर की सफाई सुथराई कर ली थी और खाना भी बना कर रखा था। बुजुर्ग की बेटियां भी बहुत ज्यादा खुश थीं। बुजुर्ग के आने पर वो औरत घर से निकल गई। अगले कई दिन तक यूं ही चलता रहा। बुजुर्ग उस औरत पर भरोसा करने लग गए थे। शुरू में तो उन्हें लगा था जैसे वो अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती है, लेकिन फिर उन्हें समझ आई कि वो गलत सोच रहे थे। वो ऐसी औरत नहीं है। गांव के लोगों ने अब अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी थी। जहां भी बुजुर्ग को देखते कहते कि जरूर उस फाहिशा औरत से बुजुर्ग का कोई लेना देना है। अक्सर वो औरत उनके घर में भी जाती है। बुजुर्ग हैरान हुए कि मेरे घर में वो औरत कब आती है। हालांकि बुजुर्ग ने तो आज तक उस फाहिशा औरत को कभी देखा भी नहीं था, ना ही कोई दिलचस्पी ली थी। फिर लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और उस नेक बुजुर्ग का नाम उस फाहिशा औरत के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, जबकि सब अच्छे से जानते थे कि बुजुर्ग बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक हैं, किसी को भी निगाह उठाकर नहीं देखते। वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और हमेशा इसी बारे में सोचते रहते थे। घर की फिक्र ख़त्म हुई तो ये नई फिक्र लग गई थी। ये बात उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बाइस थी। एक दिन वो शाम के वक्त दुकान बंद करके वापस घर जा रहे थे और अपनी सोचों में गुम थे। तभी गांव के एक घर से उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। उन्होंने देखा कि ये वही घर है जिसमें वो औरत रहती थी। लोग उसके घर के बाहर और अंदर जमा थे। न जाने वहां क्या हो रहा था। कहीं उस औरत को नुकसान न पहुंचा रहे हों, ये सोचकर वो नेक बुजुर्ग भागते हुए उस घर की तरफ गए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि लोग मिलकर उस औरत को मार रहे थे। बुजुर्ग ने सबको पीछे हटाया और उन्हें डांटा कि इस औरत पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। वो औरत घुटनों में सर दिए लोगों के बीच में बैठी हुई थी। सब उसे जूते से मार रहे थे। एक आदमी ने कहा कि ये यहाँ पर वही गंदा काम कर रही है, हम इसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ही हैं जो इसे अपने घर पर लाते हैं, आपको भी ये गांव छोड़ देना चाहिए। बुजुर्ग ये सुनकर हैरान रह गए कि वो कब इस औरत को अपने घर पर बुलाते थे। लोगों से कहा कि तुम कैसा घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर। मैं 2 जवान बेटियों का बाप हूँ, क्या तुम लोग मुझे जानते नहीं हो? मगर गांव वालों ने बुजुर्ग को इल्ज़ाम देना नहीं छोड़ा। उस नेक बुजुर्ग ने बहुत मुश्किल से उस औरत की जान गांव के उन लोगों से छुड़वाई जो कि उसको जान से मार देने के दर पे थे। सबको घर से बाहर निकाला और खुद अंदर उस औरत के पास आए। वो औरत अभी भी वैसे ही ज़मीन पर बैठी थी और रोए जा रही थी। बुजुर्ग ने उस औरत को मुखातिब किया और कहा, ए औरत,
गांव के लोग तुम पर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्या यह सच है कि तुमने अपने गुनाह की जिंदगी दोबारा शुरू कर दी है? उस औरत ने उनकी आवाज़ सुनकर सर उठाया तो बुजुर्ग उसका चेहरा देखकर हैरान रह गए। ये तो वही औरत थी जो उनके घर काम काज करने के लिए आती थी और अक्सर उनकी दुकान पर सौदा सलफ खरीदने आती थी। उसके सर से खून बह रहा था। बुजुर्ग ने उस औरत से पूछा, तो तुम हो वो औरत? इसीलिए गांव वाले ये कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने घर पर बुलाता हूं। वल्लाह, मैं नहीं जानता था कि तुम वही औरत हो। मैंने तो कभी तुम्हें देखा तक नहीं था। गांव वालों का कहना है कि तुम एक फाहिशा औरत हो और अब यहां आकर रहने लगी हो। वो बर्दाश्त नहीं कर रहे कि तुम यहां रहो। किसी भी तरह से तुम्हें इस गांव से निकालना चाहते हैं और तुम्हारी वजह से अब मुझे भी पसंद नहीं करते। वो औरत बुजुर्ग के कदमों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। उस औरत ने बुजुर्ग को बताया कि हाँ, पहले मैं गलत राह पर चलती थी, फिर इस इलाके में आकर रहने लग गई। सोचा कि ये गुनाह की ज़िंदगी छोड़ दूंगी, लेकिन जब मैं आपके पास सौदा सलफ लेने आई और आपने मेरी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। हमेशा लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ करते थे, मगर आपने तो तवज्जो ही नहीं दी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। जब मैंने देखा आप किसी औरत को ढूंढ रहे हैं जो आपके घर पर काम काज कर सके, तो आपको बदनाम करने के इरादे से मैं आपके घर में काम काज के लिए आने लगी। मैं जानती थी कि लोग क्या बातें करते हैं, लेकिन आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने गलत इरादे से आपके घर में कदम रखा था। बुजुर्ग ने उस औरत की सारी बात सुनी और उसे माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद से कोई भी उस औरत को परेशान नहीं करता था और ना ही बुजुर्ग को गलत कहता था। उस औरत ने गांव वालों के सामने जाकर अपनी गलत नीयत का एतराफ़ किया और माफ़ी मांगी। अब वो फाहिशा औरत जिसने अल्लाह से भी तौबा कर ली थी, अब एक नई औरत के रूप में ढल गई थी और रोज़ाना बुजुर्ग के घर जाकर काम काज करती और उसी कमाई से अपना गुजारा किया करती थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।